अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान संग युद्ध खत्म करने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका 5 सैन्य उद्देश्य प्राप्त करने के करीब है। इनमें ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करना, उसके रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना, विमान रोधी हथियार समेत ईरानी वायुसेना को खत्म करना और उसे परमाणु क्षमता पाने से रोकना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है करने वाले इनके बयान का अर्थ बताते हुए पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि हम जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना, उसके विमान रोधी तंत्र सब नष्ट कर दिए। हम बेखौफ हैं। सैन्य दृष्टि से ईरान का खेल खत्म हो चुका है। अमेरिका के ओहायो की एक अदालत ने एक कंपनी को एक महिला कर्मी को 22.5 मिलियन डॉलर करीब 211 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। दरअसल महिला की हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बावजूद कंपनी ने उसे वर्क फ्रॉम होम देने से इनकार कर दिया और ऑफिस आने या अनपेड लीव लेने को कहा। डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में आपसी विवाद के बाद छात्र सूर्य प्रताप सिंह की क्लासरूम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मंजीत चौहान नाम का लड़का कॉलेज के छात्र ने ही वर्चस्व की लड़ाई में सूर्य प्रताप की हत्या की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ फिलहाल जारी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री व आप नेता लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गगनदीप ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो में भुल्लर का नाम लेते हुए उन पर 10 लाख रिश्वत स्वीकारने को लेकर दबाव डालने का आरोप लगाया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य सेवाओं के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए 10 लाख तक की कैशलेस इलाज सुविधा का ऐलान किया। सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती, मुफ्त दवाएं और नए मेडिकल कॉलेजों पर जोर दिया। योजना से गरीबों को राहत मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भारी बारिश और आंधी तूफान आया, जहां भारी बारिश से वायुमंडल में नमी का स्तर बढ़ा और रात भर की ठंडक के कारण तापमान तेजी से गिर गया। शनिवार सुबह तक तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इससे नम हवा ओस बिंदु तक पहुंच गई और कोहरे में तब्दील हो गई, जो मार्च के अंत में असामान्य घटना है। बुरहानपुर में एक परिवार ने अपने पालतू भैंसे का नवा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। परिवार ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी, केक काटा, डीजे पर डांस हुआ और भैंसे की आरती उतारी। उनके मुताबिक भैंसे पर हर महीने 30,000 रुपए खर्च होते हैं, जिससे रोज सुबह शाम उसे 10 लीटर दूध पिलाया जाता है और 500 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। आज देश भर में पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी किए गए हैं। अधिकांश शहरों में कीमतें स्थिर रहीं। ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव के साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति पर निर्भर करती है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि कुछ जगहों पर हल्का बदलाव देखने को मिला। मध्यपूर्व में तनाव के कारण एलपीजी सप्लाई घटने पर भारत ने अमेरिका से 1.76 लाख टन गैस खरीदी है। पश्चिमी एशिया से आयात कम होने के बाद ये कदम उठाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब रूस और जापान जैसे देशों से भी गैस लेने के विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि एलपीजी की उपलब्धता चिंताजनक बनी हुई है। कानपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान एक 85 साल की वृद्धा ने अपने 88 साल के पति पर बेवफाई, मारपीट करने और ख्याल न रखने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि 40,000 रुपए पेंशन मिलने के बावजूद पति उनकी दवाओं और इलाज तक पर ध्यान नहीं देता। अधिकारियों की पहल के बाद दोनों के बीच समझौता कराया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार के 60% सीटों पर नो सीट सिलेक्शन फीस नियम लागू करने पर विरोध जताया। संगठन ने कहा कि सीट सिलेक्शन शुल्क एयरलाइंस की अहम कमाई का एक जरिया है और इसे हटाने से सेक्टर पर असर पड़ेगा। वे एयरलाइंस से चेतावनी दी कि इस नुकसान की भरपाई के लिए टिकट किराया बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने विवादों के बीच इस्तीफा दे दिया। रेप केस के आरोपी बाबा अशोक खरात से जुड़े आरोपों के बाद विपक्ष के दबाव में इन्होंने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उनका इस्तीफा सामने आया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। झारखंड के जमशेदपुर में शुक्रवार को सुवर्णरेखा नदी के किनारे बालू खनन के दौरान भारी भरकम जिंदा मिसाइल बम मिलने से हड़कंप मचा।
जानकारी के मुताबिक करीब 250 किलोग्राम वजनी इस बम पर मॉडल नंबर ANM64 और मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हो सकता है। आसान जयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के तत्वाधान में शनिवार को ईद के मौके पर हिंदू समुदाय के सदस्यों ने नमाज अदा कर रहे मुसलमानों पर फूल बरसाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान ईद मनाने के लिए ईदगाह पर हजारों लोग मौजूद रहे, जहां पहुंचे कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कुशीनगर जनपद के थाना कस्या पुलिस ने रोड किनारे खड़े ट्रकों व टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 75 लीटर डीजल, चोरी में इस्तेमाल उपकरण, एक कार और एक टैंकर भी बरामद किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 75 लीटर डीजल से लेकर लोहे की रॉड, प्लास्टिक पाइप, 5 प्लास्टिक गैलन और एक आटे का कार और टैंकर बरामद किया। वहीं जबलपुर के लालगंज थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहां पे प्रारंभिक जांच और चश्मदीदों के अनुसार मृतक फ्लाईओवर पर लटका हुआ दिखाई दिया। अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे जा गिरा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है। सीएसपी रितेश कुमार शिव के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। कथावाचक ठाकुर देवकीनंद महाराज ने इस घटना को सनातन धर्म पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि मथुरा जैसे तीर्थ स्थल में गौ तस्करी और गौ हत्या जैसी घटनाएं बेहद शर्मनाक है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि जब गौ रक्षकों को इन गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है तो आखिर पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं होती। भोपाल में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नरेला क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के पास कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में विरोध जताते हुए महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे बांटे गए। अब इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी हमला बोलते हुए सरकार पर समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जबलपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी आदित्य विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी के अनुसार पहले की गई कार्रवाई में करीब 9 किलो गांजा बरामद हुआ था और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आदित्य और एक अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। आदित्य विश्वकर्मा पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। क्यूआरटी टीमों ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में 26 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। 24,459 घरेलू और 269 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की गई। हालांकि तकरीबन 93,000 सिलेंडर्स का बैकलॉग बना हुआ है। हापुड़ में एक सप्ताह पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां कब्रिस्तान के पास कटीले तारों में फंसा एक शव मिला है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने लाठी से सिर पर वार कर राज्यपाल को मौत के घाट उतार दिया। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र की गैस एजेंसी से जुड़े मामले ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। आरोप है कि घर घर गैस सप्लाई करने वाले कर्मचारी हर सिलेंडर से 1 से 2 किलो गैस निकाल ले रहे हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां शिकायत मिलने पर जिला पूर्ति विभाग की टीम वहां पहुंची और प्रारंभिक जांच शुरू की। जांच में कुछ सिलेंडर्स में गैस की मात्रा कम पाई गई, जिससे गड़बड़ी की आशंका और बढ़ गई। रायपुर में चर्चित बिरनपुर कांड पर आधारित फिल्म बिरनपुर फाइल्स की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। ये फिल्म विधायक ईश्वर साहू के जीवन पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें उनके संघर्ष और घटनाक्रम को दिखाया गया है। फिल्म के निर्माता निर्देशक हेमलाल चतुर्वेदी ने बताया कि इस फिल्म के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश देने और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मंदिर का मामला, जहां सरिता नाम की महिला दर्शन करने के लिए मंदिर गई, तभी रास्ते में चक्कर आने के कारण वो गिर पड़ी, जिन्हें गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा परीक्षण के दौरान महिला की मौत की पुष्टि हुई। 35 साल की सरिता हरियाणा के ढंडुल गांव की रहने वाली थी। अंतागढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले आरोपी साबिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से पकड़ा गया है, जहां अंतागढ़ का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आदतन अपराधी है। अंतागढ़ थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह का एक और मामला दर्ज होने की जानकारी। बलिया में युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बाहर सड़क किनारे पाया गया। गले पर वार के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। 6 महीने की गर्भवती महिला की इमरजेंसी डिलीवरी के बाद नवजात को मृत घोषित कर दिया गया। देर रात तक परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। कुछ देर बाद बच्चे में धड़कन जैसे संकेत मिलने पर परिवार वाले और भड़क गए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था। बुलंदशहर के खूरजा क्षेत्र के अरनिया गांव में घरेलू एलपीजी सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और घर में भीषण आग लग गई। परिवार के लोग समय रहते हालांकि बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग में घर का सारा सामान जलकर बर्बाद हो गया। करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। ग्रामीणों की मदद से घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र में 65 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका लक्ष्मी रजक का शव घर में मिला और गले में कपड़ा बंधा हुआ था। घटना से इलाके में जहां सनसनी फैल गई, तो वही सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की सच्चाई रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। हिंडवाना में गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली गई और शहर भक्ति में माहौल में डूबा रहा। 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में माता गणगौर की पूजा अर्चना की। मंगल गीतों से पूरा वातावरण पूजायमान हो गया। शहर के अलग अलग इलाकों में उत्सव का खास रंग देखने को मिला। लोक संस्कृति और परंपरा की झलक ने सभी को आकर्षित किया। गोंडा में वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यक्ष ऐप की मदद से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। मामले में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। महज 2 दिन में पुलिस ने घटना का खुलासा किया। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल विश्लेषण से संदिग्ध की पहचान हुई। आरोपी बाइक को खेत में छिपाकर नेपाल ले जाने की तैयारी में था। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में आरोपी द्वारा पीड़िता की मां को धमकी देने का मामला सामने आया। आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और सुलह का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर जानमाल की उसने धमकी दी। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो गए। बाद में दोबारा लौटकर फिर गाली गलौज की, जहां पीड़िता की मां ने शिकायत देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में शादी समारोह में तमंचा लहराकर डांस करना युवक को भारी पड़ गया। युवक ने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। घटना से इलाके में चर्चा बनी हुई। हरिद्वार के पथरी जंगल में खेर के पेड़ काटने का मामला सामने आया। वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी भूरा उर्फ भूरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से आरी बरामद हुई है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ 3 पेड़ काटकर लकड़ी चोरी की थी। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। इंदौर की हीरानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोबाइल स्नैचिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे की लत पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर भाग जाते थे। सस्ते दामों पर इन मोबाइलों को बेचकर वे अपना नशा पूरा करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लाख रुपए से भी अधिक कीमत के मोबाइल जब्त किए हैं। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। कानपुर पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 38 लाख की लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को ही 24 घंटे तक गुमराह किया। मेरठ के रहने वाला अंतिम सोनी ने खुद को लूट का शिकार बताया। जांच में मामला फर्जी निकला। पुलिस ने उसी केस में आरोपी को अब गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र की हुसैनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद मारपीट का मामला सामने आया। मस्जिद परिसर में ही अचानक से विवाद बढ़ गया। मस्जिद कमेटी के सदर और साथियों पर हमला करने के आरोप लगे। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमाज के बाद हुए इस बवाल से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच कर रही है। कौशाम्बी में ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। जिले के 40 ईदगाह 250 से अधिक मस्जिदों में नमाज अदा की गई। हजारों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़कर अमन चैन की दुआ मांगी। सुबह से ही ईदगाहों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। बच्चे, युवा और बुजुर्ग नए कपड़ों में नमाज के लिए पहुंचे। पूरे जिले में भाईचारे और शांति का संदेश दिया गया। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा।
कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। डीएम के आदेश पर ग्राम सभा की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया गया। शिकायत के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ब्लॉक प्रमुख के परिवार पर अवैध कब्जे के आरोप थे। मामला सीएम तक पहुंचा था। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के बीच पटवा गांव में कार्रवाई से हड़कंप मचा। प्रशासन ने सख्त आदेश दिए। मंदसौर के शामगढ़ में छेड़छाड़ का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 14 साल की किशोरी आरोपी से बचने के दौरान कुएं में गिर गई और पूरी रात जिंदगी और मौत से जूझती रही। सुबह ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला। घटना से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गया। गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। नेपानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किराना दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 18 साल की युवक और एक नाबालिग को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से नकदी और सामान बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीलीभीत में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ड्रोन और सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी। संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। नमाज के बाद अधिकारियों ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में रेशम केंद्र के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 45 पर ढिलवार तिराहे के पास ये शव मिला। मृतक की पहचान मदनपुर निवासी भल्लू ठाकुर के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक का बेटा भी पिछले 15 दिनों से लापता बताया जा रहा है। मामले से इलाके में दहशत का माहौल है। नैनीताल के गेठिया भवाली मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पर्यटकों की कार गहरी खाई में गिर गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे और अल्मोड़ा के मंदिरों की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बाहर निकाला। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के मिर्जापुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि एक बच्चा खाली प्लॉट में गेंद लेने ही गया था, तभी अचानक वो वहां अपने पिलर पर जा गिरा और पिलर में से निकला हुआ सरिया बच्चे के गले के आर पार हो गया। बच्चे के साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने तुरंत परिवार वालों को बताया। परिवार वाले घायल बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे बढ़ाया। वहीं मथुरा में गौरक्षक फरसा बाबा की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाबा के वाहन से कुचलने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद गौरक्षक और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने बाबा के शव को आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर रखकर जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। बागली के पुंजापुरा क्षेत्र के ग्राम भीकूपुरा में एक नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। परिवार वालों के मुताबिक नाबालिग ने कदम अपनी मां के साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट से आहत होकर उठाया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिवार वालों ने पुंजापुरा बागली मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। बुरहानपुर में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर साफ कहा कि वो इस दौड़ में शामिल नहीं है और कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला दिल्ली हाईकमान ही करेगा। बिहार में कांग्रेस विधायकों के भीतरघात के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और पार्टी मजबूती के साथ चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक रियल एस्टेट कारोबारी संजय जैन को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। आरोपियों ने फोन कॉल के जरिए करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी। पहले 10 करोड़ रुपए की डिमांड की, बाद में वॉइस नोट भेजकर ये रकम 15 करोड़ रुपए कर दी। संजय जैन की शिकायत पर तुकोगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। सुरक्षा के मद्देनजर कारोबारी और परिवार पर निगरानी बढ़ा दी गई है।